बस बस हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया हो गया। तो बहुत स्ट्रांग बच्चा है वो। सुबह के 7:30 बजे का समय हो रहा है और देखिए ये महाशय तो उठ गए हैं और हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। अभी दूध पिया है, लेकिन आज इतना भारी हो रहा है ना, मेरा मन सुबह से ही, मतलब मेरे को नींद भी नहीं आई कल रात कि आज इस पर टीका लगेगा और पता नहीं क्या हालत होगी। पिछला टीका लगा था उसमें ये ज़्यादा रोया तो नहीं था, मतलब सुस्त था पूरे 2 दिन तक, बुखार आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन आज मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसा रहेगा, क्योंकि नानी के घर में भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ये अपनी दादी को और पापा को ढूंढ रहा है इधर भी। तो मुझे तो डर लग रहा है भाई, भगवान इसको मतलब शक्ति देना और मुझे भी शक्ति देना। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश भी कर रहा होगा। तो आज जब इस पर टीका लगेगा तो पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा नानी के पास, मामा के पास, मेरे पे ही रहेगा वैसे तो ये, पर थोड़ा बहुत उन पे भी रहे क्या पता। चलो बेटा नीनू कर दे अब थोड़ी देर, है ना। अतः घूमी घूमी जाना है हमने आज, है ना, घूमी घूमी जाना है। चलो नीनू करो, नीनू करो अब थोड़ी देर। चलो खिली खिली करो, खिली खिली में ही नीनू कर दो, ठीक है ठीक है। हाँ बोलो हाँ, अब मम्मा ठीक है, जैसे आप बोलो कि वैसे ही करूँगा मैं, ठीक है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 9 बजे से। आज हम जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज रुद्दू को लेके जाना है हॉस्पिटल वैक्सीन लगाने के लिए। वैसे तो उसकी वैक्सीन की डेट निकल चुकी है, पर अभी भी टाइम है तो हम भी लगा सकते हैं। उसका 2.5 महीने वाला वैक्सीन आज लगना है, तो दिल थाम के रखिए। बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करता है। डर तो होगा पर क्या करना, वैक्सीन लगाना भी ज़रूरी है। तो उसको तैयार कर दिया है, नानी भी उसकी तैयार हो गई। पहले उसके मामा और मैं जा रही थी, लेकिन अब उसकी नानी और मैं जा रहे हैं। तो हमने उसे तैयार कर दिया, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, नानी भी तैयार हो चुकी है। और अब हम निकलते हैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल के लिए। रुद्दू महाराज आज बहुत ही कठिन परीक्षा देने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल समय होता है ये वैक्सीन वाला, पता नहीं कैसे रिएक्ट करता है। पहली वैक्सीन में तो ये ठीक ठाक ही रहा, पर दूसरी वैक्सीन में पता नहीं कैसे रहता है। और मामा जी भी इसके देख रहे हैं। आप तो मामा जी नहीं संभाल रहे हैं, है ना। चलें, चलो घूमी घूमी चलते हैं। अब निकल चुकी हूँ मैं हॉस्पिटल की तरफ, और रुद्दू तो अपनी नानी के साथ आगे आगे चला गया है क्योंकि हमारी थोड़ी सी चढ़ाई, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं है, तो आगे आगे जा रहा है। मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। सामने जा रहा है रुद्दू अपनी नानी के साथ आगे आगे। उसको नींद भी आ रही थी, वो चिड़चिड़ कर रहा था, तो क्या पता वो गोद में ही सो जाए अब नानी के। मौसम ने तो थोड़ा सा दे दिया था, मौसम ने भी साथ थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, मतलब अंधेरा सा धूप नहीं थी अब, तेज धूप नहीं है। लेकिन ये मैं अपनी गाड़ी भी मिल जाए तो आ गई हूँ, थोड़ी सी और हेल्प हो जाए भगवान। और रुद्दू को बस हिम्मत देना, ताकत देना उसको। आज आप लोग देख सकते हैं धूप जाए आज का मौसम। जब मैं घर पे थी तब तो बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी, अभी भी बीच में धूप आ रही है, लेकिन बीच में बादल भी आ रहे हैं, जिससे मौसम थोड़ा सा हल्का हो रहा है और हमको इस तेज़ धूप में जाने की हेल्प मिल रही है। में देखिए कितने सारे घर बन चुके हैं। यहाँ कभी खेत हुआ करते थे हमारे। हॉस्पिटल तो 10 बजे खुलता है और हम 9-9:15 बजे निकल चुके हैं घर से, तो तब तक वहाँ पहुँच जाएंगे। और पहले हम श्रीनगर के हॉस्पिटल में जा रहे थे, लेकिन अब हम कीर्तिनगर के हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहीं जहाँ मेरा स्कूल भी है। कीर्तिनगर में मतलब सारी सुविधाएँ हैं, सब चीज़ें वहाँ, तो वहीं जा रहे हैं अभी। अगर पापा घर पे होते तो हम शायद श्रीनगर जाते, लेकिन आज पापा घर पे नहीं है, तो इसलिए हम कीर्तिनगर जा रहे हैं। इस खड़ी चढ़ाई में लेके जा रही है इसकी नानी इसको। इतनी सांस फूल रही है इसमें, एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये देखो, यहाँ सीधी सीधी ऊपर चढ़ाई थी यहाँ पर। हालत ख़राब हो रही है भयंकर, वैसी धूप लग गई है अब। देखो मम्मी को देखो, मम्मी को देखो, मम्मी को। हाय मम्मी। ए पापा फोन पे जानो। अब वैक्सीन लगी बेचारे पे। ये वीडियो फोड़ दो हैं? मैं घर में रह रुद्री ले दे ये पहुंचा था वो मां हवा खाना हुआ ना। बस बस हो गया हो गया हो गया, अरे हो गया हो गया। तो बहुत स्ट्रांग बच्चा है वो। सुबह के 10:30 बजे का समय हो रहा है। रुद्दू पे भी वैक्सीन लग गई है। उसको 2 ड्रॉप पिलाई, एक पोलियो ड्रॉप, रोटा ड्रॉप, और उस पर एक वैक्सीन लगी, इंजेक्शन लगा है। ज़्यादा तो रोया नहीं, और थोड़ा बहुत रोया है। मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी फुल टू साथ दे ही रहा है। थोड़ी देर पहले धूप लगी हुई थी, लेकिन अब ठीक हो गया है। रुद्दू भी आगे आगे अपनी नानी के साथ जा रहा है।
और बस फटाफट घर निकल जाएं हम। अभी तो 10:30 का ही समय हो रहा है, पहुंच जाएंगे 11 बजे तक घर। बस गाड़ी मिल जाए तो हम घर निकल जाएं। और यहाँ से है मेरे स्कूल जाने का रास्ता। वहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हम कभी स्कूल जाया करते थे, और यहाँ आज बच्चे को टीका लगाने ले जा रहे हैं। ये सामने मेरा स्कूल है अंदर, और यहाँ से अब हम नीचे की ओर जाएंगे। वैसे तो इस चढ़ाई में चलने में बहुत हालत ख़राब हो गई, लेकिन नीचे जाने में इतनी आफत नहीं आएगी। बाकी कृतनगर शहर इतना बदल चुका है। इस खड़ी चढ़ाई में लेके आए थे हम रुद्र को, अब इस यहाँ से नीचे जाना है फटाफट, तब हम मेन मार्केट में पहुँचेंगे। आज तो टीका लगा इस पर, ये सुस्त हो रखा है, घर आके इसने दूध पिया और ये सो गया है अभी। अब ये जब उठेगा तब पता नहीं क्या करता है, ये तो यही जाने, और बताते रहेंगे क्या करता है। लेकिन अभी तो इस पर 1 इंजेक्शन लगा है, 2 ड्रॉप पिलाई हैं। तो मतलब भगवान करे कि इसको हिम्मत रहे और अच्छे से, मतलब इसके 2-3 दिन अच्छे से कट जाए ये वाले, जब तक ये मतलब इसको नॉर्मल नहीं होता इसका बुखार उखार सब। तो इसने ऐसी हालत ख़राब कर दी ना, ऐसी हालत ख़राब कर दी क्या बोले। मतलब जब से घर आए हैं तब से लेकर अभी तक ये रो ही रहा था। तब इसको पैरासीटामोल खिलाई हमने, तब जाके अब थोड़ा सा शांत है। नहीं तो हम दोनों की हालत ख़राब हो गई थी इसको चुप कराते कराते। ये जो चिल्लाया है ना आज, मम्मी की हालत ख़राब कर दी उसने आज। नहीं आप तो हाई ठीक हो जाना। राजू बेटा, राजू बेटा, देखो। हाय गाइस, मेरे को टीका लग रखा है, मैं बहुत रो रहा हूँ, मेरे को दर्द हो रहा है, बता दे जरा। हाय गाइस बता दे। देखो मैंने आज पोलिया भी पिया, मिट्टी भी पी, दवाई भी खाई, बहुत कुछ खा रहा हूँ मैं आज, बहुत कुछ खाया मैंने, बहुत कुछ, पर तब भी रो रहा हूँ मैं। नहीं। कितनी हवा आ रही है बाहर से, देख तो। अरे कितनी हवा आ रही है ना। तू भी जाएगा घूमी, जाओ घूमी जाओ, नानी के साथ घूमी जाओ नानी के साथ घूमने चले जाओ। खेल जा कर दे जरा। शाम के 5 बज चुके हैं और रुद्र तो मतलब जब से वो घर आया तब से लेकर 4-4:30 बजे तक वो जो उसने मतलब किलकी की है ना, मैं मेरी मम्मी हम लोगों से थामना ही मुश्किल हो गया था। इतना ज़ोर से रो रहा था। तब हमारे बगल पड़ोसी आई, चाची आई, तो उन्होंने बोला कि तू बहुत ज़ोर से रो रहा है, तो एक काम करो, इसको बुखार की दवाई दो, पैरासीटामोल दियो। तो जो मुझे हॉस्पिटल से मिली थी वो तो मैंने नहीं खिलाई उसको, लेकिन जो हम दिल्ली से लेके आए थे पैरासीटामोल सिरप, तो वो खिलाया हमने। मुझे लगा कि जैसे पहले जब पहली वैक्सीन लगी थी उसको, तो उसको बुखार आने लगा था, तो हम उसको पीसीएम दे रहे थे। इस बार उसको बुखार नहीं आया, लेकिन पेट में उसको बुखार आ रहा था। तो चाची ने बताया तो पेट में आता है बुखार इसके, और उसको पीसीएम देना शुरू करो। तो तब हमने पीसीएम पिलाई, तब जाके उसे थोड़ा आराम मिला, तब जाके वो सोया, थोड़ा सा सोया, पर मतलब इतना नहीं, रो रहा था। और वो फिर से रोने लग गया है। अब जैसे दर्द शुरू हो गया ना, मम्मी ने जरा सा छेड़ा उसको, उसने सुसु करी थी, उसको थोड़ा सा साइड किया, बस तब से उसका रोना शुरू हो गया है। तो भाई बस मैं बोल रही हूँ कि बस 3 दिन कैसे निकले और कब जाके ठीक हो जाए, तब जाके थोड़ा शांति मिलेगी। नहीं तो उसको भी आराम नहीं हो रहा, हमको भी, तो हम तो खैर छोड़ो, पर उसको बिल्कुल भी आराम नहीं हो पा रहा है। जरा सा भी टच हो रहा पैर में और वो फिर रोना शुरू कर दे रहा बहुत ज़ोर से। अभी तो मम्मी ने ही रखा है उसे अपने पास, और मम्मी ही रख रही है ज़्यादातर, क्योंकि मेरे तो वैसे ही आँखें कट रहे हैं नींद से, और पैर भी थक रहे हैं, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद मैं इतनी ऊपर चढ़ाई पर चढ़ी हूँ, और मम्मी है उसके पास। मम्मी के भी हाथ थक रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम बाद बच्चे को उठा रही है, और वो नीचे रहे नहीं रहा बिल्कुल भी। उसको बस चाहिए कि मुझे गोद में ही रखो। वो जरा सा नीचे रख रहे हो और बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है वो फिर, तो उसको गोद पे ही रखा हुआ है मम्मी ने बाहर। वैसे भी मौसम ख़राब हो ही रखा है, हवाएं चल रही है बहुत तेज़, तो थोड़ा हवा में लेके जा रखा है उसको। बात की जाए तो यहाँ देखो पूरे बादल आ चुके हैं, तो बारिश तो आएगी ही नहीं। वैसे शादी के दिन है तो क्या पता आ भी जाए। और रुद्र अपनी दादी के पास, नानी के पास, आज ये बिल्कुल भी नहीं सोया है, और चुप तो बिल्कुल नहीं रह रहा है। अभी थोड़ा सा है चुप बस। इसको ऐसे चाहिए, नीचे तो रह ही नहीं रहा। नहीं, अभी जरा सा शाम को सोया था, फिर इसका चूचा शुरू हो गया। चल ना बेटा, अच्छा इसको दवाई देती हूँ अब।
रात के 8:30 बजे का समय हो गया है और रुद्दू तो बिल्कुल भी नहीं सो रहा है। शाम को थोड़ा बहुत सोया था, मतलब गांव वाले उसकी नानी लोग आए थे उससे मिलने के लिए, तब उनसे बातचीत कर रही थी मम्मी, तो मम्मी की गोद में तब सो गया। उसके बाद से वो सोया ही नहीं है, ना उससे पहले सोया है। पता नहीं आज रात वो सोएगा कैसे सोएगा, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। उसको बुखार आ रहा है तो हम उसको दवाई पिला रहे हैं तब जाके उतर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी नीचे नहीं रह रहा है। उसको जो है कि बस मुझे गोद में रखो। मम्मी उसे दिन भर गोद में रखी है, और कभी मम्मी रख रही है कभी मैं रख रही हूँ। मामा के पास तो वो जा ही नहीं रहा है, और नाना जी आज उसके घर पे है नहीं, तो बच्ची मैं और मम्मी हम दोनों को ही उसको रखना पड़ रहा है। और वो रह ही नहीं रहा किसी के पास, सो भी नहीं रहा है। तो आज का दिन तो ऐसे ही जाएगा। उसका टीके में लगा हुआ है, बार बार दर्द हो रहा है, बार बार उसको सलवार भी बदलने पड़ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, क्योंकि टच हो रहा है ज़रा सा भी कपड़ा उसमें, ज़रा सा भी उसका पैर हिला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो दर्द कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, उस पर चिल्ला चिल्ला के रो रहा है एकदम। तो मेरे को तो मतलब देखा भी नहीं जा रहा। मैं तो मम्मी को बोली भाई तू ही संभाल, मैं और काम कर लूँगी, पर मेरे से बिल्कुल उसका रोना देखा ही नहीं जा रहा। तो मैं ऐसे हूँ कि मैं दूध उसको फीड कराने जा रही हूँ और फिर आ जा रही हूँ। मैं बोली मम्मी तू ही संभाल, वही मेरे बस की नहीं हो रही उसके सामने जाने की। पता नहीं रात को तो कैसे कैसे बस सो जाए, एक बार सो जाता तो उसका थोड़ा सा शरीर हल्का हो जाता, पर वो सो भी नहीं रहा है अभी। तो पता नहीं, आज का दिन तो जैसे तैसे कट ही गया, आज की रात भी कट जाए अच्छे से, कल का दिन देखते हैं थोड़ा कम हो जाए। वैसे तो जो बासी दर्द होता है वो और ज़्यादा होता है तेज, तो देखते हैं कल कैसी कैसी रहती है उसकी हालत। परसों शायद थोड़ा ठीक हो जाए, अभी भी वो चिल्ला ही रहा है। तो उसको 2 ड्रॉप पिलाई गई थी और एक उस पर इंजेक्शन लगा हुआ है थाई में। तो थाई में बहुत दर्द कर रहा है, उसमें स्वेलिंग भी आ रही है। भले हम बर्फ़ की सिकाई कर रहे हैं और उसको पैरासिटामोल भी दे रहे हैं जैसे बुखार आ रहा है, लेकिन फिर भी दर्द तो होता ही है बच्चे में। इतना छोटा सा बच्चा इतना हैवी वैक्सीन कैसे सह पाएगा। तो रो ही रहा है, रो ही रहा है बस। आज दिन भर से वो मतलब इतना रो गया है ना कसम से। जो अभी तक शादी में जो नहीं रोया था ना, वो सब बोल रहे थे कि हाँ वहाँ खुश है, वहाँ खुश है, मतलब नहीं रो रहा है, नहीं रो रहा है। तो वो सारा इतने टाइम का रोना आज उसने, आज पूरा दिन भर इतना रो गया, 1 मिनट भी वो चैन से चुप नहीं रहा है, शांत नहीं रहा है, बिल्कुल खेला भी नहीं है हमारे साथ। रात का खाना पीना तो नहीं हुआ है हमारा, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है खाना खाने का, लेकिन वही है कि उसको दूध के लिए खाना पड़ेगा। तो थोड़ी देर में हम खाना खा देंगे, उसके बाद बस उसको सुलाने की कोशिश है कि बस वो सो जाए और अच्छे से नींद ले ले एक बार। बीच बीच में उसको फीड कराने लिए उठूँगी और उसको पैरासिटामोल देती रहूँगी। देखते हैं फिर कब तक ठीक हो। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पर समाप्त करती हूँ मैं। मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में, और देखते हैं कि कल के ब्लॉग तक वो कैसी कैसी उसकी सिचुएशन रहती है, मतलब कब कब कैसा उसका टीके का असर रहता है। तो आज तो बिल्कुल मतलब ब्लॉग शूट करने का भी मन नहीं कर रहा है और ना खाना खाने का मन कर रहा है, क्योंकि मतलब इधर उधर भी जा रही हूँ मैं अपना मन हटाने के लिए, तो आवाज़ आ ही रही है उसकी रोने की। मम्मी भले रख रही है उसको, उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही है, उसको चुप करा रही है, लेकिन फिर भी वो मतलब रो ही रहा है। फिर भी बीच बीच में जैसे दर्द तेज उठ रहा होगा तो रो ही रहा है बहुत तेज। तो तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।